और अब माइक ऑन कर रही हूं गृह मंत्री अमित शाह पर। अब शाह की बारी, क्योंकि विपक्ष लगातार गृह मंत्री के बयान की बात कर रहा था, गृह मंत्री के सदन में बयान की बात कर रहा था। आज गृह मंत्री अमित शाह हमलावर थे विपक्ष पर। संसद में जारी गतिरोध के बीच आज अमित शाह संसद पहुंचे और उन्होंने दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष के खिलाफ जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने पहली बार भगोड़ा जैसे शब्द सुने हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो 24 घंटे सदन में रहेंगे और दोपहर 3 बजे तक विपक्ष बता दे कि वो कब चर्चा चाहता है और कितनी चर्चा चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो आपने सुन लिया कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मैं 3 बजे तक यहीं बैठा हूं। अब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के लिए समय तय कीजिए। अमित शाह ने चिट्ठी में बीएससी की बैठक का हवाला दिया। सरकार छात्रों के मुद्दे चर्चा के लिए तैयार है, सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है, ये कहा गृह मंत्री ने। हम विपक्ष की मांग से पहले ही एंटी पेपर लीक बिल लाए, तब विपक्ष ने सदन में नीट पर बात भी नहीं रखी थी। इसके बावजूद सरकार दोबारा चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से चर्चा कर सहमति से चर्चा के लिए समय तय करें, यानी विपक्ष से आप बात करिए और उसके बाद सहमति बनाइए कि हम चर्चा कर सके। चर्चा के लिए जितना समय उचित समझे तय कर दीजिए। लोकतंत्र में संवाद से ही समाधान निकलता है। मेरा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास है। तो गृह मंत्री ने चिट्ठी में यह लिखा और सीधे सीधे लोकसभा स्पीकर को कहा कि आप समय तय कीजिए और हम इस पर चर्चा को तैयार हैं। तो संसद को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों दो ध्रुव पर दिखाई दे रहे हैं। शाह चर्चा की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह विपक्ष को चर्चा के लिए 24 घंटे का चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन राहुल तैयार नहीं। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students? अब ये सदन के बाहर विपक्ष के प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। तस्वीरें ठीक वैसी हैं जैसे पहले दिन दिखी थी। संसद के अंदर, संसद परिसर के अंदर देखिए किस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है और गृह मंत्री की तस्वीरें लेकर, पोस्टर और प्लेकार्ड लेकर ये हंगामा हो रहा है। उधर संसद कैंपस में भी एनडीए का प्रदर्शन जारी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई जांच कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। झारखंड के छात्रों के साथ हुए अन्याय के विरोध में सीबीआई जांच कराना होगा। तो गृह मंत्री कह रहे हैं चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री इतने दिन कहाँ थे, अब हम कोई भाषण नहीं सुनेंगे। लेकिन इन सब के बीच संसद का देखिए कितना पैसा व्यर्थ हुआ है और कैसे दिन खराब हुए हैं, उसे जरा समझ लीजिए। अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही 19 दिन का सत्र था इस मॉनसून सत्र में, लेकिन कुल अभी 18 दिन हुए, यानी एक ही दिन बचा है, कल का दिन बचा है इस मॉनसून सत्र को खत्म होने में। अब इसमें आपको बताऊं कि काम 108 घंटे होना था दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा के अंदर,
लेकिन काम कितना हुआ है वो भी आपको बता देती हूं। लोकसभा में 17 घंटे और राज्यसभा में सिर्फ 36 घंटे काम हुआ है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि लोकसभा के अंदर तकरीबन 68 करोड़ पैसा बर्बाद हो गया और राज्यसभा के अंदर 55 करोड़ बर्बाद हो गया। ये पानी की तरह पैसा बह गया क्योंकि चर्चा नहीं हुई है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है, अब आप सुनिए कि इसे लेकर मॉनसून सत्र के एक एक दिन कितना भारी पड़ा है, उसे लेकर देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है। गृह मंत्री जी फिर एक पत्र लिखना पड़ा, जो ये पत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूं, गृह मंत्री जी ने मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मनाइए। ये आपने कभी सुना है? सरकार खुद हाथ जोड़ करके स्पीकर को कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी को डिस्कशन के लिए मनवाइए। मैं तो बहुत व्याकुल हो गया हूं डिस्कशन के लिए। हम तुरंत डिस्कशन चाहते हैं। जब चर्चा का समय था तब तो वो अनुपस्थित थे। अब उन कह रहे हैं कि चर्चा करिए। चर्चा हो चुकी, 2 दिन की चर्चा हो चुकी आदरणीय गृह मंत्री जी, बस आपका ही बयान रह गया है। आप पे आके अपना बयान दीजिए, लेकिन बयान नहीं देना चाहते। चर्चा दोबारा होना चाहिए, एक बहाना बना रहे हैं ताकि वो सदन के अंदर ना आए। तो आपने सुन लिया कि संसद के अंदर ये गतिरोध बना हुआ था डे 1 से, यानी पहले दिन से, और वो गतिरोध अभी भी जारी है। अब ये नीट को लेकर, ये चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी को लेकर और अब गृह मंत्री के बयान को लेकर ये गतिरोध यूं ही बना हुआ है। लेकिन इस गतिरोध की एक बड़ी वजह रांची में हो रहा प्रदर्शन भी है। लेकिन क्या 2 मांग की बात है बस, क्योंकि कहा यही जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूं कि 19वें दिन रांची में छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। कल रात में छात्रों ने शांति मार्च निकाला था, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसके बाद आपको दिखाऊं कि कल तो यहां पर कल छात्रों ने जब ये कैंडल लाइट मार्च निकाला, रात को झारखंड की राजधानी रांची में परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी रहा। प्रदर्शन के 16वें दिन प्रदर्शन के 19वें दिन भी ये प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच आप देखिए कि बीती रात कैसे सरकार के नुमाइंदे प्रदर्शन स्थल पर पहुंच गए थे और रात में जब अधिकारी स्टेडियम पहुंचे तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। आखिर इन अधिकारियों का रात को पहुंचने का क्या मतलब था? छात्रों ने वहां बताया कि रात को बत्ती भी गुल कर दी गई। अब अगर बत्ती गुल कर दी गई, उस पर और ज्यादा सवाल उठ गए। छात्रों ने ही वो सवाल उठाए। छात्रों का यह कहना है कि प्रशासन इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश में लगा है। आंदोलनकारी छात्रों के मुताबिक मंगलवार देर रात पुलिस ने उन्हें धमकाया, काफी देर तक लाइट काटी रही। छात्रों का आरोप है कि उन्हें बांटकर आंदोलन खत्म करने की कोशिश हो रही है।